अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे अहबाब ने एक शिकायत बयान फरमाई कि जनाब अली हमारा मादा मनी जो है वो बहुत बारीक है, पतला है, पानी की तरह है। तो भाई मोहतरम, सबसे पहले तो इस ख़राबी की वजह को दूर कीजिए। नहीं तो अगर वजह दूर नहीं करते हैं, सिर्फ इलाज करी जाएँ तो बेकार में पैसे ज़ाया हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मादे मनी के जो गाढ़ापन है उसमें जो कमी है, रिक्कत है, पतलापन है, पानी की तरह हो गया है, तो जाहिर बात है कि उसमें फिर जरासीम भी नहीं होंगे, टाइमिंग भी नहीं होगी, सख्ती भी नहीं होगी, ठीक है ना, वो किसी काम का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो समझ लीजिए कि चाय पीने से पहले आपने पानी ज़रूर पीना है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि चाय आप जितनी पीते हैं कम कर दीजिए, बट कम कर दें तो आपकी मेहरबानी, ठीक है। वरना असूली तौर पर बग़ैर पानी पिए आपने चाय नहीं पीनी, ठीक है। ये याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। बस यही फसाद है, ये फसाद दुनिया हल नहीं करती और आपको दवाओं पे दवाएं खिलाई चली जाती है और दवाएं पे दवाएं आप खाई चली जाते हैं और कहते हैं फ़ायदा फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई जो मुसीबत की वजह है उस वजह को आप दूर फरमाइए और फिर इलाज कीजिए ताकि अल्लाह रिज़ल्ट दे दे आपको, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि आपने कभी भी चाय पीने से पहले पानी ज़रूर पीना है, बग़ैर पानी पिए आपने चाय नहीं पीनी, ठीक है जी, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसके इलाज के एतबार से, इसका इलाज के एतबार से जो है नुस्खा है वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। वो ये है कि किसी भी पंसारी से बोलें कि जनाब अली इमली का बीज जो होता है वो दे दो। इमली के बीज कितने? एक पाव ले लो, बहुत सस्ते तरीन पड़ जाते हैं। ये वही इमली के बीज हैं जो अक्सर लोग सोएम में और 40वें में और बरसी में वो इसमें आयत करीमा भी पढ़ते हैं ताकि मुर्दे की बख्शिश वगैरह हो जाए, ठीक है जी। तो ये वही बीज हैं और एक पाव बहुत सस्ते तरीन पड़ते हैं। सस्ती तरीन चीज़ें, कॉमन तरीन चीज़ें हर तरह, हर एतबार से, हर जगह मिल जाती है, ठीक है। आसान तरीन चीज़ बता रहा हूँ इसलिए कि मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, ठीक है। तो ये जनाब एक पाव ले लीजिए और एक पाव लेके रात को इसको घर में लाके कोई 1 लीटर पानी में, जग में इसको भिगो दीजिए, ठीक है जी। भिगो दिया आपने, सुबह आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। जो ब्राउन कलर का इसका कवर है, छिलका है, वो उतर जाएगा, ठीक है। जब वो उतर गया तो अब अंदर से क्या निकलेगा? क्रीम बादाम निकलेंगे, ठीक है। क्रीम कलर के बादाम निकल जाएंगे। इन बादाम को 1 आध घंटा हल्का सा धूप में रख दें तो ये सूख जाएंगे, ठीक है। और जब ये सूख जाएं तो इनको तवे में या कढ़ाई में हल्का सा भून लीजिए, लाइट ब्राउन सा शेड आ जाए, बस ज़्यादा नहीं, इसको जलाना वलाना नहीं है, हल्का सा भून लें। क्रीम है तो डार्क क्रीम हो जाए, ठीक है। हल्का सा आपने भून लिया, उसके बाद इसको पंखे के नीचे ठंडा कर लें और ये ठंडा हो जाए तो ये बड़ी आसानी से पिस जाएगा, बड़ी आसानी से ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आप ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। ग्राइंड करने में अगर आपको शुगर ना हो तो इसमें हम वज़न चीनी मिला सकते हैं। मर्ज़ी चीनी मिला लीजिए, मर्ज़ी मिश्री मिला लीजिए, मर्ज़ी देसी शक्कर मिला लीजिए। मगर देसी शक्कर मिलाएंगे तो गर्मी में ये पिघल जाएगा, अजीब सी शक्ल का हो जाएगा, डरौना किस्म का। तो बेहतर है कि मिश्री या चीनी जो आसानी से दस्तयाब हो वो मिला लीजिएगा वज़न, ठीक है। ये पाउडर तैयार हो गया। ये इंतहाई कीमती तरीन पाउडर है। कब? जब आप इसको खा के देखेंगे और इसका रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी कायनात की कीमती तरीन चीज़ अपने हाथ से बना ली, ठीक है जी। और करना क्या है, इसको रात को कभी भी नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि ये मुकव्वी दर्जा रखती है। ये पानी को गाढ़ा करना है, इसने पानी में गाढ़ापन पैदा करना है, तो लिहाजा रात को खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा इसका जब आपने ये पीस लिया, पाउडर बना लिया, सफ़ूफ बना लिया इसका, तो फिर आपने इसको निहार मुँह लेना है, ठीक है। किसी को बहुत जल्दी है, रिज़ल्ट जल्दी चाहिए तो दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद भी ले ले, अगरचे वो दोपहर का खाना खाता हो तो। वरना आजकल तो पाकिस्तान में लोग सिर्फ 2 टाइम खाते हैं ना, एक टाइम नाश्ता कर लेते हैं और एक टाइम रात को खा लेते हैं। बहरहाल, तो किसी को बहुत जल्दी हो तो दोपहर को भी दूसरी खुराक ले ले,
वरना आम तौर पर निहार मुँह 1 चाय का चम्मच इसका भरें और बिल्कुल आम सादे सिंपल पानी ऊपर पी लें। ठीक है, आपकी गुंजाइश है तो दूध पी लें, आपकी गुंजाइश है तो लस्सी पी लें, मगर ये कि सादे सिंपल पानी पीने से भी ये काम करता है, ये काम करेगा। ठीक है जी। और अल्लाह की कुदरत देखिए कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपकी ये शिकायत मनी का जो मादा है, इसका जो पतलापन है, रिक़त उसको कहते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से सूरत भी होती है, सूरत अनजाल का मरज़ भी होता है, उसी की वजह से प्रेशर में भी कमी आती है, सख्ती में भी कमी आती है। तो बहुत सारे नुकसानात आपके दूर हो जाएंगे इस आसान तरीन इलाज से। और ये किसने नहीं करना? जिसको कॉन्स्टिपेशन का मरज़ हो वो ये इलाज नहीं करेगा, वो पहले अपने मुआलिज से, हकीम साहब से, डॉक्टर साहब से, अपने मुआलिज से, फिजिशियन से मशवरा करके कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें। कॉन्स्टिपेशन की लिंक की वीडियो मेरी मौजूद है, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब तक कॉन्स्टिपेशन आपका ख़त्म ना हो जाए, कब्ज़ ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक आपने ये नुस्खा यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आप सोच समझ के करते हैं तो कभी भी ये नहीं कहते कि फ़लानी दवा से हमें रिएक्शन हो गया। ठीक है, सोच समझ के चलेंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है जी, ये कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।